वेलकम बैक आपके अपने चैनल जिसका नाम है लियो क्लासेस। एमसीक्यू के बारे में जो जैसा हमने बताया था, देखिए ये कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास। एमसीक्यू में बार बार एमसीक्यू बोल रहा हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोला जाता है, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव। अब ध्यान देंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो है वो किस तरह का प्रोज है, कौन सा विधा है, बताइए ये कौन सा है। तो बोलेंगे इसमें स्टोरी है, स्पीच है, एसे है, ड्रामा है, क्या है ये बताएंगे। कहानी है, किसी का भाषण है, किसी का या एसे है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर एसे की, ये एसे है। एसे बोले तो निबंध है, ये भारत के बारे में निबंध है, ठीक ना, जिसमें इन्होंने इसकी चर्चा किया है, ये निबंध है, याद रखेंगे निबंध। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सी वाला ऑप्शन है, निबंध है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हु इज ऑथर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के लेखक का नाम क्या है, लेखक के नाम क्या है। तो लेखक का बात याद रखेंगे, अभी अभी पढ़े आप, महात्मा गांधी, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू तो है नहीं, जाकिर हुसैन होंगे नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तो है ही नहीं हमारे चैप्टर में। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन, महात्मा गांधी। अगला, गुजराती इक्विवेलेंट फॉर द सिविलाइजेशन मीन्स। गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। बैड कंडक्ट, गुड कंडक्ट, हैवी कंडक्ट, डिलाइट कंडक्ट, क्या होता है। तो ये अच्छा व्यवहार को, देखो सिंपल सी बात करते हैं, हैवी मतलब भारी होता है और गुड मतलब अच्छा, अच्छा व्यवहार को हम लोग क्या बोलते हैं, सिविलाइज्ड बोलते हैं व्यवहार को। ठीक है, याद रखेंगे अच्छे व्यवहार की बात करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें कुछ उन्होंने चर्चा किया था, तो फैरो बोलते हैं इसको, फैरो, फैरो या फराओ बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, वर एंसेंट बोल रहे, वर रूलर, रूलर मतलब शासक, कहाँ के शासक थे बताइए, शासक थे। एंसेंट बोला प्राचीन समय में, प्राचीन समय में फराओ कहाँ के शासक थे, रसिया के थे यानी रूस के थे, इजिप्ट के थे, मिस्र के थे, इंडिया के थे या ग्रीस के थे, बताइए आप। तो यहाँ पर ऑप्शन निकल के आ रहा है इजिप्ट के थे। कहाँ के, इजिप्ट। इजिप्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है मिस्र, याद रखेंगे मिस्र। ठीक है, चलिए अगला सवाल। हु इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कौन पागल हो गए, डेड का मतलब यहाँ मरना नहीं है, कौन लोग मर गए, बोलते समाज के पीछे पागल हो गए, मर गए हैं, कौन लोग ऐसे बात करते हैं। गांधी जी की, कौन, नेहरू जी बात करते हैं, कौन, पटेल जी, अंबेडकर जी, गांधी जी इसकी बात करते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो वेस्टर्न को इमिटेट करने में, कॉपी करने में लोग पागल हो गए, कौन कहते हैं इस बात को। तो कहते हैं कौन, गांधी जी। कौन कहते हैं, गांधी जी। ठीक है, गांधी जी चंपारण कब आए थे। ये देखिए इवेंट मतलब गए थे, लेकिन हम लोग तो बिहार में है, तो बिहार में तो आए थे ना जी, आए थे, ठीक ना। गांधी जी चंपारण कब आए थे, तो 1915 से तो शुरुआत किया था उन्होंने, लेकिन 16 में नहीं, 17 में आए थे, याद रखेंगे 17 में आए थे, 1917 में। जैसा अभी एक प्रोग्राम भी करवाए थे हमारे नीतीश जी, जिसमें 2017 में उनके परपोते आए थे हमारे यहाँ, ठीक ना, इसको बोलते हैं ग्रैंड सन, ग्रैंड सन वो आए थे, किसके, गांधी जी के ग्रैंड सन जो थे वो आए थे 2017 में। और इससे 100 साल पहले कौन आए थे, गांधी जी आए थे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन और आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखें, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स दैट, किसकी बड़ाई करता है, देखें किसकी बात में ज्यादा दम लगाता है, एलिवेट करता है, बढ़ोतरी करता है। ठीक है, फाउंडेशन की बात करता है, आजादी की बात करता है, स्पिरिचुअल की बात करता है, धर्म की बातें करता है, या मोरल विंग की बात करता है, बताएंगे किसकी बात करता है। तो इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो आदमी को मोरल होने का, ठीक ना, मोरल होने के लिए बताता है। ठीक है, मतलब अच्छे आचरण वाला होने का बताता है, अच्छे आचरण। ठीक है, याद रखेंगे अच्छे आचरण। ठीक है, चलिए अगला सवाल। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस है। तो सिंपल, इंपल्स पे बेस है, नहीं भैया। सुपरस्टिशन पर, अरे ये तो भूत पिशाच पे थोड़े ना है, नहीं,
बिलीफ इन गॉड, हाँ ये हो सकता है। इमिटेशन तो करते नहीं हम लोग, कॉपी नहीं करते, हम जैसे हैं वैसे रहते हैं भैया, ठीक ना। आगे चले, हाँ जी, हाँ हम बिहारी हैं वैसे ही। हु इज द राइटर ऑफ, फिर वही सवाल आ गया, इंडियन सिविलाइजेशन इन कल्चर के लेखक का नाम बता दो। तो एम गांधी दिया है, याद रखना एम गांधी, यहां देखेंगे एम गांधी दे, एम के गांधी दे, ठीक ना, गांधी दे या करमचंद गांधी दे, ये देखेंगे करमचंद, कभी कभी एम ऐसे कर दे, एम करमचंद गांधी की बात करेगा, ठीक है। तो आप जैसे भी भूलवा के पूछे आपसे, आपको याद रखना गांधी जी दिख रहे हैं, राहुल गांधी मत लिख देना, ठीक है, इंदिरा गांधी मत लिख देना, ठीक है। आगे चलते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये किसके बेस पर है? अमेरिका के लोग कहते हैं अमेरिकन, अरे नहीं जी, इंडिया के लोग बोलते हैं सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, ठीक है, सादा जीवन उच्च विचार। ये कौन बात करता है? ये हमारे इंडियन लोग बात करते हैं, भारतीय लोग बात करते हैं, ठीक है, याद रखें, ये तो देखते देखते बनने वाली है, ठीक है। अब इससे पहले आगे जाने से पहले मैं आप लोग से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब भारत में इसका क्या है? वांट के लिए, लिविंग के लिए, रियल के लिए, रून का मतलब, भारत के नजरिया से यूरोप का जो सिविलाइजेशन है वो कैसा है? तो रून मतलब क्या होता है? बर्बाद करने वाला, है ना जी, बर्बाद हो गए। आज तो बहुत सारे लोगों के सुनेंगे कि कहते हैं कि जी अरे उनका कॉपी किए तो हम बर्बाद हो गए, तो बर्बाद हो गए, ठीक है, बर्बाद हो गए हैं लोग। The sentence civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty is from, ये जो लाइन लिखा गया है ये लाइन कहां से लिखा गया? तो एक बात याद रखना, इतना ज्यादा इसका अर्थ लगाने के चक्कर में मत पड़ा, सिविलाइजेशन की बातें मात्र 2 चैप्टर में किया गया है, ठीक ना। एक चैप्टर है, ठीक ना, एक चैप्टर है ये महात्मा गांधी वाला, इंडियन सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन मैच कर जा रहा है, तो इसको टिक कर देंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए, और एक दूसरा आप बोलेंगे तो दूसरा कौन सा है? तो दूसरा के लिए है अ हाउस इज नॉट होम, उसमें भी थोड़ी सी इंडिया के बारे, हाउस इज नॉट होम, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, हाउस इज नॉट होम नहीं, तो वो है भारत इज माई होम, यस, भारत इज माई होम, उसमें भी कुछ कुछ बातें होता है, तो इसमें चैप्टर वो दिया ही नहीं है, देख लो, दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी की बायोग्राफी जो था, आत्मकथा जो था, वो कौन सा किताब का नाम है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नहीं, ये नेल्सन मंडेला का है। ग्लास कैसल, नहीं। शीशे का महल, ऐसा था क्या? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हाँ यही था, ठीक ना। याद रखेंगे ट्रूथ, ट्रूथ से 2 आते याद रखना डियर, कि ट्रूथ, इनका एक और था नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, देख लेंगे ये, मैं ऐसे ऐसे लिख देता हूं, ठीक ना, नॉन वायलेंस। तो ट्रूथ से याद रखेंगे, ट्रूथ इनका हथियार था, तो ये छोड़ेंगे नहीं, एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, गांधी जी का ये। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट, क्या है? भारतीय प्रसिद्धि जो है, भारत की ऊंचाइयां हैं वो क्या है? इमूवेबल है, मूवेबल है, अनसिविलाइज है, इग्नोरेंट है। देख भाई, यहाँ मूवेबल मतलब हिलने डुलने वाला है, यहाँ से उठकर बदल जाता है, भारत बार बार बदल जाता है, ठीक ना। ऐसा तो नहीं है ना कि छने छने बदलने वाला कहानी है, ऐसा ऐसा कहानी नहीं है, ठीक है। अनसिविलाइज, यहाँ के लोग ना पढ़े लिखे नहीं है, एकदम मानव नहीं दानव के रूप में होते हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ नहीं। अच्छा, इग्नोरेंट है, पूरा दुनिया इसको थू थू करने वाली है, नहीं भैया ऐसा थोड़े ना है, हमारा देश है, हमें अपने देश से प्यार है, ऐसा देश है मेरा, तो इमूवेबल है, कोई हिला डुला नहीं सकता है हमारी संस्कृति को, याद रखेंगे भारत की। आगे आते हैं, इन एंशिएंट डेज, पुराने दिनों में द कॉमन पीपल एंजॉयड, कॉमन
जो लोग थे, जो आम जनता थी, वो क्या एंजॉय करते थे, कहाँ के नियम को मानते थे, कोर्ट के नियम को मानते थे, स्लेवरी नौकर की बात को मानते थे, सॉरी दास प्रथा को मानते थे, उनको दास बना कर रखते थे, गुलाम बना कर रखते थे, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था, या घर के नियम को मानते थे, या विदेश के रूल को मानते थे। तो जो हमारे पूर्वज जो थे, ठीक ना, आप देखोगे पूर्वज जो थे वो क्या करते थे, घर के रूल को मानते थे। यानी घर के रूल आप देखे होंगे, भगवान श्री राम जो भी थे तो वो घर की रूल को मानते थे, तभी तो वो बन गए थे पिताजी के कहने पर, है कि नहीं। तो ये चीज है, घर की रूल मानते थे। आज आज हम लोग भी हैं कि घर पे पिताजी की बात मानते हैं, माँ की बात मानते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, घर का रूल है। अब उसके लिए विदेशी से थोड़ा ना कोर्ट से ऑर्डर आएगा कि आपको मम्मी का बात मानना चाहिए, अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। आ जाइए अगले सवाल की तरफ। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू, क्या है टेंडेंसी, ठीक है। फिर टेंडेंसी, अवधारणा क्या है, टेंडेंसी का मतलब होता है अवधारणा। अवधारणा क्या है, अवधारणा मतलब इसका विचार कैसा है। तो सिंपल सी बात है कि हम किसी की कॉपी तो करते नहीं है भैया, कोई दूसरा हमारा कॉपी करे, हम नहीं। दुनिया जीतने की हमें ये नहीं है कि हम दुनिया जीतेंगे, नहीं, दुनिया के दिलों में बसेंगे, ये बात। इंक्रीज मटेरियल वांट्स, बक सामान कौन चाहिए जी, किसको सामान की जरूरत पड़ रही है, नहीं, हमको जरूरत पड़ती है एलिवेट मोरल बींग्स। हमें संस्कार से पता चलता है कि हम संस्कारी हैं जी, हाँ जी, हम बिहारी हैं जी। आते हैं अगला, बात करते हैं लार्ज सिटीज आर, लार्ज बड़े बड़े शहर जो थे वो क्या थे, किसके लिए, ठीक ना, किसके बारे, किस संदर्भ में लिखा गया है कि बड़े शहर क्या थे। तो देखें, सियर एंड यूजलेस, याद रखेंगे बात सारे, बड़े बड़े शहर केवल दिखावा के लिए है, बाकी बर्बादी का बहुत बड़ा जरिया है। क्योंकि यहाँ पर क्यों ऐसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ मटेरियल की जरूरत पड़ेगा, एसी फ्रिज कूलर, तो अगर ये सब यूज करेंगे तो हमारा हेल्थ गया पानी में, ठीक है। और हेल्थ गया तो बोला जाता है नो वेल, नो हेल्थ नो वेल्थ, नो हेल्थ नो वेल्थ, याद रखेंगे। है न, शरीरे रहा तो धन लेकर क्या करेंगे बताओ। जो आई फॉर एवर बोल रहा है ये सब तो बात छोड़ दो, बस बाकी यही बात रखो इसमें के, ये बोल रहा है शहरों के बारे में, बाकी तो सब तीनों ठीक है, तीनों ठीक है, यही गलत है। अगला बात, मटेरियल प्रोग्रेस लीड्स टू, अगर सामान की ज्यादा चाहत हो जाए, है गाड़ी हो बीएमडब्ल्यू वाली, ठीक है, रॉयल एनफील्ड हो, ठीक है, या थार हो, तो याद रखना ये सब चीजें किसके लिए, मटेरियल का है, ये प्रोग्रेस नहीं है। ये किस चीज को प्रोग्रेस करता है, हैप्पीनेस को, मोरालिटी, स्लेवरी, अनहैप्पीनेस, नहीं, ये करता है स्लेवरी को, ठीक ना। सामान क्या, हम गुलाम होते चले जा रहे हैं, मशीनों के गुलाम हो रहे हैं, हम मशीनों के गुलाम हो रहे हैं, याद रखेंगे, मशीन के क्या हो रहे हैं, मशीन के गुलाम हो रहे हैं। गुलाम मतलब क्या होता है, गुलाम का मतलब स्लेब, नौकर, दास। अगला सवाल, व्हाट इज वर्शिप्ड इन इंडियन सिविलाइजेशन, हाँ बहुत बढ़िया, हमारे सिविलाइजेशन में किस चीज की पूजा की जाती है, किस चीज की, इमोरालिटी के, नहीं जी, गुड कंडक्ट का, हाँ, गुड कंडक्ट का, अच्छे व्यवहार की पूजा किया जाता है। बोलते हैं बोली जो होता है, बोल वचन जो होता है वही आपका अच्छा रहता है, याद रखेंगे, यही बोल वचन जो है यही आपकी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर खाने के लिए नहीं देगा, लेकिन बोली खाने के लिए दे देगा, ये बात मान्यता है हमारे समाज में। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज, बताइए पहचान क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन की पहचान क्या है। बहुत सारा सामान चाहिए, सामान पे सामान चाहिए जी, लालची लोग क्या करेंगे, बस यही, ये गांधी के अनुसार से, ठीक है। रिडक्शन ऑफ वांट्स नहीं, ये तो है ही नहीं जी, ये बोल रहा है डिस्टिंग्विशिंग, पहचान क्या है, क्या गुण है किसका, मॉडर्न सिविलाइजेशन के। तो याद रखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट्स, चाहतों का बहुत बड़ा भंडार, ये हो जाए तो ये हो जाए तो ये, इसी की बात करता है। तो पूरा का पूरा कहानी उसी पर है। अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज अ रिच, कौन कहा, आदमी के पास बहुत सारा, वो धनवान है तो इसका जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा खुश भी होगा, ऐसा कोई कहना है हमारे गांधी जी का, ठीक है। याद रखें गांधी जी कहते हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। गांधी बिलीव सिविलाइजेशन मस्ट बी, कैसा होना चाहिए,
बोलते हैं, विश्वास करते हैं गांधी जी कि हमारा जो सभ्यता है वो कैसा होना चाहिए, सेंसुअल होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। नहीं जी, स्पिरिचुअल होना चाहिए। तब ना मोदी जी हमारे झंडा फहरा रहे हैं, है कि नहीं? याद रखेंगे, उन्होंने राम मंदिर बनवाया, है कि नहीं जी? तो अगर ऐसा होता तो याद रखेंगे, अगर ऐसा होता तो हम लोग क्या करते? स्पिरिचुअल को थोड़े मानते, नहीं मानते, ठीक ना? इसलिए हमारा धर्म स्पिरिचुअल से जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। बोलता है मोरालिटी का मतलब क्या है? अगर मोरालिटी को अपनाने लगे, ऑब्जर्व करने लगे आप, तो किस चीज को आप प्राप्त होंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा आपका, पॉलिटिकल हो जाएगा, माइंड एंड पैशन ग्रोथ हो जाएगा, आर्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे माइंड, ठीक ना? दिमाग की बात होती है, दिमाग से ही सब बात खेला जाता है, ठीक है? अगर अच्छे संस्कार रहेंगे तो दुनिया आपके लिए तालियां, नहीं तो गालियां तो है ही, संस्कार पे ही डिपेंड करता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल का देखेंगे, द बेस ऑफ इंडियन लाइफ एंड सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द गांधी जी। गांधी जी के अनुसार से, गांधी जी के अनुसार से इंडियन लाइफ जो है, भारतीय जीवन जो है वो क्या है, किस चीज पे बेस है? इमिटेशन पे, कॉपी करते हैं खूब? नहीं। मशीन पे? नहीं। रिलीजन पे? यस, धर्म पे। याद रखेंगे हमारा धर्म पे है, ठीक है? याद रखेंगे। अगला, इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं और आप एक प्यारा सा कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में भी डालते जाइएगा, ठीक है? और ऐसे बहुत सारी वीडियो लेकर आ रहे हैं हम आप लोग के लिए, हर दिन कुछ ना कुछ देंगे आपको, जब तक कि एग्जाम आ ना जाए। बोले तो एग्जाम की तैयारी जिम्मेदारी हमारी। चलिए आते हैं, वो भी फ्री में। याद रखें, हाँ बात सही, फ्री में, ठीक है? हर दिन जल्दी मैं लाइव भी आने वाला हूँ, बहुत जल्दी आप लोग का बैच लेकर, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और साथ में ग्रामर, ये सारी चीजें लेकर मैं आने वाला हूँ जल्द ही आपके पास, ठीक है? देखिए यहाँ पर हम सवाल की बात करते हैं। सवाल है, विच इंडियन सॉरी विच सिविलाइजेशन इज गाइडेड बाय ग्रीस एंड द रोम। रोम और ग्रीस बोलते हैं, ग्रीस किसको बोलते हैं? यूनान को। हाँ, देखिए यूनान का कौन सा सभ्यता है इसमें? अफ्रीका तो आएगा नहीं, एशिया तो आएगा नहीं, इंडिया, हाँ नहीं, यूरोपियन आएंगे। कौन से आएंगे? यूरोपियन। याद रखेंगे यूरोपियन वाला जो सभ्यता है वो ग्रीस और रोम की है, ठीक है? आ जाओ। ट्रू होम रूल कौन एंजॉय करता था? विदेशी लोग। घर का नियम कानून कौन मानेगा भैया, बताए थे आपको। फॉरेनर, विदेशी, विदेश से लोग आएंगे, हैं? मजिस्ट्रेट साहब मानेंगे घर का रूल जी। एंसेस्टर, हाँ पूर्वज हमारे, यस, हमारे जो पूर्वज थे वो घर की दहलीजों पर चलते थे, घर की आत्मसम्मान और रक्षा की बातें करते थे, इसलिए पूर्वज जो हमारे थे वो घर के लिए बात करते थे। यंग इंडिया किसके लिए था? कौन लिखा था, किस किस से जुड़ा हुआ है यंग इंडिया? बताए थे यंग इंडिया, ठीक ना? तो याद रखेंगे यहाँ पर यंग इंडिया की बात करता है, जर्नल है एडिटेड बाय गांधी। गांधी जी इसके एडिटर थे, याद रखेंगे एडिटर थे यंग इंडिया, ठीक ना? एडिटर बोले तो संपादक थे। क्या थे डियर? संपादक। बहुत बढ़िया, गुड। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मेमोरियल नहीं है, क्लब नहीं है, ठीक है? याद रखेंगे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप करता है, हाँ जी, पश्चिमी सभ्यता, ठीक ना? पश्चिमी सभ्यता में क्या है, किस चीज का पूजा किया जाता है? तो मटेरियल का किया जाता है। मोरल तो हम करते हैं, स्पिरिचुअल हम करते हैं, शांति की बातें हम करते हैं, लेकिन दूसरा जो देश है वो क्या करता है? सम्मान की पूजा करता है, ठीक है? मटेरियल की पूजा करता है। अगले सवाल की तरफ। तो ये सवाल रहा आपका, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज। मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? इससे पहले भी हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। तो देखिए इसमें सिंपल तो होगा नहीं, कॉम्प्लेक्स होगा नहीं, होगा तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वर्ड्स। याद रखेंगे, म से मॉडर्न, मॉडर्न, म से मॉडर्न और म से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? ओके, तो इस तरह से हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल का नाम तो आप जान ही गए होंगे, लियो क्लासेस, ठीक है? लियो क्लासेस। अब
लियो क्लासेस, यहाँ पर हम पढ़ाएंगे आपको फ्री में इंग्लिश, पूरा का पूरा तैयारी हमारी। आपकी बोलते ना, आपकी तैयारी हमारी, ये वर्ड होगा, आपकी तैयारी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। याद रखेंगे, हमारी जिम्मेदारी। तो इस बात को कहते हुए मैं आप लोग से विदा लेता हूं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए अपने लियो क्लासेस के लिए। बाय।